जींद के अर्जुन स्टेडियम में 23 मार्च को 51 कन्याओं की शादी होगी और इस शादी में हरियाणा सीएम के परिवार से भी कोई शामिल हो सकता है, ऐसी खबरें हैं। इसके साथ ही मंत्री कृष्ण बेदी समेत कई विधायक इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और जींद का युवा मित्र मंडल अब तक कई शादियां भी करवा चुका है और अब की बार संस्था 500 शादियों का आंकड़ा भी छू सकती है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहना है जींद के युवा मित्र मंडल का। देखिए, सारे शहर में आप लोगों को पता भी होगा, चर्चा है कार्यक्रम की। हमारी संस्था युवा मित्र मंडल एक सामाजिक संस्था है जो लगातार काफ़ी वर्षों से पूरे शहर में सामाजिक कार्य करवाती आ रही है। उसी के संदर्भ में हमारा 8वां सामूहिक विवाह का कार्यक्रम है, जो कि यहाँ अर्जुन स्टेडियम में जिस प्रकार से पिछली बार भी यहाँ पर हमने किया था, अब की बार भी यहाँ पर कार्यक्रम शादी का किया जा रहा है, जिसमें सामूहिक विवाह समारोह ज़रूरतमंद जो कन्याएँ हैं उनके लिए जो भी हम कार्य करते हैं, मान लो शादी के लिए ज़रूरत का सामान वगैरह सब कुछ दिया जाता है। तो क्राइटेरिया क्या आपके संगठन से? आप संगठन उनको लड़कियों को ढूंढता है या आपके पास आवेदन आता है? नहीं, संगठन नहीं ढूंढता। यहाँ पर क्या है कि जिस प्रकार से जो ज़रूरतमंद कन्याएं हैं, आसपास के गांव हैं, शहर हैं, वहाँ पर हम वहाँ मौजूद लोगों से मिलते हैं, बैनर लगाते हैं कि इस प्रकार से हम सामूहिक विवाह हर साल कराते हैं, क्योंकि इसकी चर्चा लगातार कई सालों से सभी को पता है कि संस्था ऐसी है शहर के अंदर जो सामाजिक कार्य करती है, शादी करवाती है, तो अपने आप लोग संपर्क करते हैं। जैसे इसका मेन कारण क्या रहा है कि जैसे 2012 हमने शादी स्टार्ट की थी, जो लड़कियां हमने स्टार्टिंग में 5 लड़कियों की शादी की, फिर 7 की थी, बढ़ते बढ़ते अभी हम 51 की हर साल शादी करवाते हैं। तो लड़कियों के संपर्क में जो लड़कियां होती हैं शादी के लिए, उनके रिश्तेदार आसपास में जैसे और भी अवेयरनेस है मतलब शहर के अंदर, तो उसके हिसाब से हमारे पास केसेस आते हैं। हिंदू लड़कियाँ ही होती है या दूसरे धर्म की लड़कियाँ? हाँ, केवल हिंदू लड़कियाँ होती हैं, लेकिन अगर हमने ये बोल रखा अगर किसी मुस्लिम भी को शादी करनी है तो अपना धर्म बदले और हमारे मंडप पे आके शादी कर सकते हैं। अच्छा, शादी करने के लिए धर्म बदलना पड़ेगा उनको? जी। या ये नहीं कि उनके लिए निकाह का आयोजन किया? नहीं, हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं, केवल हम हिंदू ही रीति रिवाज से शादी करते हैं, हिंदू रीति रिवाज की संस्था है। तो कब किया जा रहा है विवाह का आयोजन? अभी 23 मार्च को संडे को रविवार के दिन यहाँ अर्जुन स्टेडियम जींद में यह कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं आप सभी के माध्यम से, आप सभी मीडिया कर्मी हैं, सभी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, शहर की जितनी भी संस्थाएं वो सभी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेती हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में एक कन्या का दान जरूर करना चाहिए। कई घरों में ऐसा भी है कि कन्याएं नहीं हैं, वो सभी हमारी संस्था से मिलकर कन्यादान कर सकते हैं। क्राइटेरिया रखा है कि वो अपनी कन्या मतलब जिसको इस शादी समारोह में कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं जिसकी माँ बाप भी नहीं है, ऐसी मतलब ज़रूरतमंद कन्याएँ, गरीब कन्याएँ हैं, अगर उनका हाथ पकड़े जीवन भर बेटी मानकर उनके साथ रहें तो उनको एक बेटी मिल सकती है कन्यादान के रूप में, और कन्यादान सबसे बड़ा दान माना गया है। तो कितनी लड़कियों की शादी करवाई जा रही है? अभी हमारा क्राइटेरिया 51 का ही है। अभी तक हमारे पास 35 केसेज आए हैं। हमने मतलब अभी तक ये नामांकन भी बंद नहीं किया है। अगर कोई केसेज और आता है तो उसको जो लड़कियां आवेदन करती हैं उनके लिए लड़का ढूंढने का काम आपका संगठन करता है या खुद वो? नहीं, लड़का और लड़की दोनों आपस में पहले ऑलरेडी उनके मतलब परिवार रिश्ता करके आते हैं। हमने क्राइटेरिया रखा है, हम उनके कागजों की जांच करते हैं। 18 साल की लड़की होनी चाहिए, 21 साल का लड़का होना चाहिए। हम उनके जन्म पत्री देखते हैं, उसके बाद जो वहाँ का मतलब सरपंच है उसे सत्यापित करवाते हैं कि वास्तव में नीडी केस है कि नहीं है। उसके बाद उनको हम इसमें शामिल करते हैं। अगर कोई कौन आ रहा है? हमने चीफ गेस्ट के लिए पिछली बार जो आयोजन था, हमने उस समय पे आदरणीय श्री नायब सैनी जी को भी हमने बोला था कि उन्होंने यह यस की थी लेकिन उस दौरान वो सीएम बन गए। अब की बार हमने वो पिछला रेफरेंस देते उनको बोला था कि आपको चीफ गेस्ट आना है, लेकिन अभी बजट स्तर के दौरान उन्होंने बोला कि हो सकता है कि मैं ना आ पाऊँ तो कोई ना कोई वहाँ से शामिल जरूर होगा परिवार से, उन्होंने बोला है। हमने उनको बोला, अभी 2 बार हमसे मिलकर भी आ चुके हैं, शायद उनके परिवार से कोई भी आ सकता है। तो किस तरह का सहयोग देते हैं कि आपने बताई प्रैक्टिस का फिलहाल कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं, किस तरह का सहयोग देते हैं? पहले मैं चीफ गेस्ट में जैसे श्री कृष्ण बेदी जी मंत्री हैं वो आएंगे, और श्री कृष्ण मिड्डा जी जो डिप्टी स्पीकर हैं, और श्री देवेंद्र अत्री जी उचाणा से जो विधायक हैं, डॉक्टर अनुराधा सैनी यहाँ के चेयरपर्सन हैं नगर परिषद की, कैप्टन योगेश बैरागी जो रनर अप रहे हैं जुलाना विधानसभा से, और श्री पवन गर्ग जी हैं, और श्रीमती कृष्णा देवी जी खत्री जो पहले यहाँ पर डी साहब थे, अमित खत्री जी उनकी माता जी हैं। और इसमें मैं आप लोगों को बता दें मतलब पावन सानिध्य में जो मिल रहा है, इसमें जो सालासर जी के पुजारी हैं, मेन पुजारी श्री राम जी पुजारी, और काली माता मंदिर पटियाला के श्री राजेंद्र कौशिक जी, श्री पुलकित कौशिक जी जो पुजारी जी हैं जो बनभोरी धाम के, और श्री कुलदीप पुजारी जी श्री भीमेश्वरी देवी बेरी धाम से, ये हमारे मेन अतिथि हैं। आप लड़कियों की शादी करवाते हैं, शादी के बाद कई बार जैसे दहेज की भी
खबरें आती हैं, आप उन लड़कियों के पक्ष में खड़े होते हैं शादी के बाद, या शादी ही करवाते क्यों? मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे बड़ा काम जैसे अभी तक जो हुआ है, देखो इतने लोग यहाँ पर आशीर्वाद देते हैं। जो यहाँ पर जो शादी होती है, एक ऐसे माहौल में शादी होती है जैसे मतलब बिल्कुल देव का आशीर्वाद के रूप में उनको आशीर्वाद प्राप्त होता है। जितने भी जोड़ों की हमने आज तक शादी करवाई है, अभी तक भगवान की कृपा से उनका कोई तलाक नहीं हुआ। 465 शादियाँ हम अभी तक करवा चुके हैं। ऐसा हमारे ना तो कोई किसी ऐसा कोई केस आया कि कोई दहेज की डिमांड करता हो, सभी खुशी को। ये कब से तैयारियां कर रहे हो और क्या खास बात हो रही है इस भव्य पंडाल के अंदर जैसे मेन बात क्या है कि हमने जब स्टार्टिंग किया था, शादी का जो कार्यक्रम शुरू हुआ था, हमारा केवल उद्देश्य ये था कि लड़कियों की, जो गरीब लड़कियों की शादी करवाई जाए। लेकिन जिस प्रकार से समाज का सहयोग मिला, तो हमने इसको बढ़ चढ़ के शायद उनको काफ़ी अच्छे तरीके से करना शुरू कर दिया। इसमें जो हम उनको सामान देते हैं, जो उनको ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं वो सभी मिलती हैं। जैसे उनको हम कुछ मतलब आभूषण भी देते हैं। सोने का कोका है, चांदी की पंजेब की जोड़ी है, चांदी की चुटकी की एक जोड़ी, गले की कंठी, डबल बेड, गद्दा, सिल्वर की पेटी, अलमारी, शीशा, मेज लकड़ी की, कुर्सी प्लास्टिक की 2, सिलाई मशीन, टीवी, पंखा, गैस चूल्हा, बर्तन सेट, कुकर, टोकनी, दीवार घड़ी, चकला बेलन, गर्म कंबल, चद्दर, तकिए, अटैची, मेकअप किट, लड़की का लहंगा, लड़के का सफारी सूट, पैंट शर्ट, सूट साड़ी 11 जो लड़के और लड़की को दी जाती है, चप्पल जोड़ी एक बाल्टी, एक तसला, मिठाई 5 किलो देते हैं, कन्यादान देते हैं 500 रुपये राष्ट्र में जाते हुए, मंगलसूत्र देते हैं, एक लेडीज़ की लहंगी देते हैं, एक जयमाला होती है जो साथ में हम ले जाती है। ये सामान होता है। ठीक है।